भरत मुनि प्राचीन भारत के महान ऋषि और नाट्य शास्त्र के रचयिता थे, जिन्हें भारतीय नाट्य कला का जनक माना जाता है। उनके ग्रंथ में रस सिद्धांत, अभिनय, नृत्य, संगीत और रंगमंच की विस्तृत व्याख्या है। नाट्य शास्त्र में 9 रस, अभिनय के 4 प्रकार और नाट्यगृह की संरचना का वर्णन है। उनका योगदान भारतीय कला, शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच के विकास में अमूल्य है। संस्कार भारती द्वारा स्थापित भरत मुनि सम्मान की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई। इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता मुंबई के चित्रकार विजय दशरथ आचरेकर और सिंधुदुर्ग के लोक कलाकार गणपत सखाराम मसगे थे, जिन्हें फरवरी 2024 में बेंगलुरु और आयोजित अखिल भारतीय कला साधक संगम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा सम्मानित किया गया। इस वर्ष के भरत मुनि सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मैसूर मंजूनाथ और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। यह कार्यक्रम 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली नगर पालिका कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। सम्माननीय सुरेश सोनी जी, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति द्वय प्रख्यात कथक नर्तांगना आदरणीय डॉक्टर कुमकुम धर जी और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर साहब, मंच पर उपस्थित संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर मैसूर मंजूनाथ जी, संयोजक सुबोध शर्मा जी, राजेश चेतन जी, देवियों सज्जनों। मुझे क्योंकि मेरे प्रवास का कार्यक्रम पहले से तय था और कुछ हवाई जहाज के समय परिवर्तन होने, सामान्यतया भारत में लेट हुआ करता है, लेकिन मोदी जी की सरकार में काम सब पहले होने लगे। फ्लाइट प्रीपोन्ड होने के चलते हुए मुझे तुरंत यहाँ से निकलना था। मैंने डॉक्टर से आग्रह किया कि वैसे भी जो कार्यक्रम का सूचना पत्रक बना था जिसमें समय के बारे में लिखा गया था, उसमें था गजेंद्र सिंह जी का उद्बोधन होगा। मुझे लगता है कि कुछ चूक कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने जब लिख रहे थे तब कहीं रह गए। माननीय सुरेश सोनी जी की उपस्थिति में उद्बोधन का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। मेरे जैसे अनेक लोगों का उद्बोधन करके जीवन में इस स्तर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। भरत मुनि जिनके नाम पर आज हम इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुरस्कार और इससे बड़ा नाम और कोई नहीं हो सकता इस क्षेत्र में। क्योंकि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की, जैसा कहा गया कि पंचम वेद के रूप में जिसे मान्यता मिली, लगभग 2500 साल पहले आज, जब आज के विकसित देश अमेरिका का अस्तित्व नहीं, जब आज के दूसरे विकसित भूभाग ब्रिटेन जैसे देश जिसने पूरी दुनिया पर किसी समय में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इतिहास के पन्ने रंगे गए कि उस समय अर्ली ब्रॉन्ज एरा चल रही थी। वो स्टोन एज से निकल करके ब्रॉन्ज एज में जा रहे थे। रोमन एम्पायर, जिसकी सभ्यता के बारे में प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता कहा जाता है, 2500 साल पहले रोमन एम्पायर भी उस समय रोमनस से लेकर के टॉर्किन द पावर तक, वो जो 300-350 साल का कालखंड था, 700 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक, उस समय अपनी बर्बर सेना की ताकत के आधार पर सीरिया से लेकर के और पूरे यूरोप के भूभाग पर सत्ता का आधिपत्य करके क्षेत्रों को विजय करके वहां से गुलामों को एकत्रित करके उनका व्यापार करने का काम करती है। उस समय भारत की इस महान संस्कृति में मनुष्य के भाव और उन भावों के संप्रेषण की विभिन्न विधाओं को लिखित रूप में एक पुस्तक के रूप में लिखने का काम उस समय में हुआ था। ये भारत के जो है साहित्यिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि की ऊंचाई और गहराई दोनों को परिलक्षित करने वाला नाम है, और उनके नाम से जुड़ा हुआ यह सम्मान समारोह निश्चित रूप से संस्कार भारती को यह अधिकार देता है कि उस स्तर के कलाकारों का, उस स्तर के फनकारों का, उस स्तर के साधनाकारों का
हम ऐसी गरिमामयी उपस्थिति में, गरिमामयी लोगों की उपस्थिति में सम्मान कर सकें। और ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस समय चक्र से आज हमारा देश गुजर रहा है, विस्तार से आदरणीय सुरेश सोनी जी हम सबके सामने व्याख्या करेंगे। भरत मुनि सम्मान समारोह इस प्रसंग पर मंच पर उपस्थित संस्कार भारती के अध्यक्ष मैसूर मंजुनाथ जी, जिनकी कला साधना और साहित्य साधना का सम्मान भारत के संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र जी ने भी किया, ऐसे आज के इस कार्यक्रम की सुमूर्ति डॉक्टर कुमकुम दर्जी, हरे कृष्ण मेहर जी, मंच पर उपस्थित किसको जाना मनोज आज शर्मा जी, अभी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सभागार में कला साधक और कला प्रेमी बहनों तथा भाई, नाट्य शास्त्र के विविध पहलू की कितनी गुह्यता है। जैसा डॉक्टर कुमकुम दर्जी ने कहा कि जीवन भर साधना करने के बाद भी अनेकों अंश ऐसे हैं जो आज भी अभिनीत नहीं हुए हैं। और इसलिए एक कला के नाते से ये जो भरत मुनि का प्रतीक चुना गया, उसके लिए मैं संस्कार भारती को साधुवाद देता हूँ। जो सम्मान हुआ है वो साहित्य के हैं या नृत्य के हैं। नाट्य शास्त्र में वर्णन आता है कि सभी प्रकार की विद्याएं और लोक के कल्याण के लिए, सभी के लिए मार्गदर्शक, सभी प्रकार की बातों की अभिव्यक्ति जिसमें हो सकती है, ऐसे जब नाट्य शास्त्र की रचना की तो ये केवल थ्योरी नहीं थी, ये सिद्धांत नहीं था खाली। नाट्य शास्त्र पर एक सैद्धांतिक पुस्तक लिखी गई। तो विषय था कि अब ये नाट्य शास्त्र जो है, इसका प्रकटीकरण समाज जीवन के अंदर होना है, यानी उसका मंचन होना है। तो नाट्य शास्त्र में प्रसंग आता है कि भरत मुनि ने कहा इंद्र से, जब ये नाट्य शास्त्र तो बना लिया, पर अब इसको करना है तो उसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं उत्पन्न होना पड़ेगी। इसलिए संवाद में, अभिनय में, बाकी में जो हो सकते हैं, ऐसे तुम देव छांट करके देव मिले, 100 देव ऐसे दीजिए कि जो इसका मंचन कर सके। और हमारे यहाँ कहते हैं कि देव जो है वो सुखोपजीवी होता है, जिसको केवल सुख में रहना है, आराम में रहना है, भोग में रहना है, वो देव का स्वभाव है। तो इंद्र कहता है कि देवों में नाट्य करने के लिए मिलना कठिन हो गया। क्यों? तो बोले देव सुखोपजीवी होता है, इसलिए पहला तो ग्रहण करना कठिन है, क्योंकि चित्त इधर उधर होता रहता है। फिर ग्रहण कर लिया तो उसको धारण करना और कठिन है। इसलिए ये नाट्य शास्त्र देवों के लिए अशक्य है। तो फिर ऐसा कहते हैं कि भरत मुनि ने फिर अपने पुत्रों को ही कहा कि उन्हीं को तैयार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उन्होंने कहा कि ये केवल सुखमय जीवन से नहीं निकलता, ये कठोर साधना में से नाट्य की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए जीवन भर कलाकार साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, दृश्य कला के क्षेत्र में, मंची कला के क्षेत्र में, या जितनी भी कला की विधाएं हैं, उनके अंदर जो जीवन भर एक साधक के भाव से, साधना के भाव से रत रहते हैं, इस प्रकार के एक देवों से भी बढ़कर साधकों का जो स्थान है, ऐसे आज 2 साधकों का अपने इस मंच पर सम्मान हुआ। इसलिए उन दोनों का भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूं।
भरत मुनि सम्मान समारोह में संस्कार भारती ने कथक नृत्यांगना डॉक्टर कुमकुम धर और संस्कृत साहित्यकार डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान, कवि, अनुवादक और संगीतज्ञ है। उनका जन्म 5 मई 1956 को ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सीनापाली गांव में हुआ था। उनके पिता नारायण भरसा मेहर एक कवि थे और माता सुमति देवी है। डॉक्टर मेहर ने उत्कल विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक ऑनर्स की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में MA स्वर्ण पदक सहित और PhD की उपाधियां अर्जित की। उन्होंने ओडिया कवि गंगाधर मेहर की रचना तपस्विनी का संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। संस्कार भारती ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें भरत मुनि सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर कुमकुम धर एक प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना और शिक्षिका है। उन्होंने कथक नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई वर्षों से इस कला के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें भरत मुनि सम्मान से सम्मानित किया गया है। भरत मुनि सम्मान भारतीय कला और संस्कृति के उन साधकों को सम्मानित करने का एक सार्थक प्रयास है जिन्होंने अपनी अनूठी प्रतिभा और समर्पण से इस विरासत को समृद्ध किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं डॉक्टर हरे कृष्ण मेहर और डॉक्टर कुमकुम धर ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। ये सम्मान न केवल उनके कार्यों की सराहना करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कला और संस्कृति की साधना के लिए प्रेरित करता है।